देखिए क्या इडली, वाह एकदम सॉफ्ट। मैं फ्रूट बास्केट लाई थी ना, वो मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद आया, दीदी को भी पसंद आया। आ गया है टूटो, निकल रही है। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम ये एक्स्ट्रा में सारे बर्तन है मेरे पास में, और सारे ही पीतल के हैं। सावन हो गया 2025 का, अब 2026 में सावन आएगा। ये सारे जो एक्स्ट्रा हैं सब इसी में ही रखती हूँ मैं। जलधारी धो माज के पोंछ के रख दी है, अब 2026 में निकालूंगी। तो देखते ही देखते कितनी जल्दी सावन का महीना भी चला गया। अब आएगा अगले साल, और अब तैयारी शुरू हो गई है गणपति जी के आगमन की। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि ये जो चढ़ाए हुए फूल रहते हैं इनका मैं क्या करती हूँ। मैं धूप नहीं बनाती हूँ। आप कितनी धूप बनाओगे? मैं तो आप समझ लो कि सप्ताह में, अब तो ऑनलाइन में भी आने लग गए हैं फूल वगैरह, और मेरी जो काम वाली भी है वो नहा के आती है सीधे मेरे घर में, तो उससे भी मैं मंगा लेती हूँ। तो कितना धूप आप बनाएंगे? ये हम विसर्जन कर देते हैं, जहाँ पूजा का सारा सामान विसर्जन किया जाता है। गंगा में अब नहीं डालने देते हैं, गंगा में मूर्ति विसर्जन करने देते हैं जो मिट्टी की मूर्ति है। ये देखिए साफ हो गया, साफ हो जाता है इससे। तो महीने भर से सावन का पूरा सेटअप लगा हुआ था मंदिर में, उसको हटाना, सब धो माज के लगाना, साफ सफाई करना, पूजा करना, तो समय अच्छा खासा लग गया था। सुबह हुई, मल्टी टास्किंग स्टार्ट हो गया। वहाँ खाना भी चढ़ा के आई हूँ, यहाँ कपड़े सब खा रही हूँ। ये एक चीज ऐसी जिसको भूल जाती हूँ मैं। खा ले। अरे इसको खोल तो जरा, खुल नहीं रहा मेरे से। नहाते वक्त ज़्यादातर मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, अब वो नई साड़ी हो, सूट हो। इससे क्या है ना कि कपड़े सही भी रहते हैं, ना तो कलर ब्लीडिंग किसी की हो तो वो लगे, ना सबके संग धुलते हैं तो वो ख़राब भी हों, कुछ नहीं। एक दो जोड़ी जो भी कपड़े रहते हैं, ज़्यादातर क्या मैं सप्ताह में 5 दिन कम से कम नहाते वक्त कपड़े धोती ही हूँ, और मशीन चलती है सो अलग। हाँ देखिए, लिफ्ट का दरवाज़ा एकदम ग्राउंड फ्लोर पर किसी ने बंद नहीं किया।
तो दीदी आई थी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले, और रक्षाबंधन का त्यौहार मना के फिर दीदी भी निकल गई अपने घर। और अब आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह से योगा, बहुत सारे काम मैंने कर लिए, कितने काम मैं गिनाऊँ। और नहाने जाने का समय है, तो उससे पहले ये दोनों वॉशरूम में मैं सर्फ डाल के, वॉशरूम का ये प्लास्टिक का झाड़ू है, इसी से रगड़ रगड़ के मैं पूरा फ्लोर धो देती हूँ। अब इस वाले वॉशरूम में मैं ज़्यादातर वाइपर से नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि एस्ट्रो हर आधे पौन घंटे में या 1 घंटे में सुसु इसी वॉशरूम में करता है। ये कॉमन वॉशरूम है, तो फिर कितनी बार आदमी वाइपर लगाएगा। तो मैं अंदर वाले वॉशरूम में, जो अटैच बाथरूम है, उसमें मैं नहाती हूँ। तो नहा के पूरा वाइपर मार के उसको सुखा देती हूँ, और धोती हूँ मैं दोनों बाथरूम। और ज़्यादातर फ्राइडे या सैटरडे मैं बाथरूम को वॉश करती हूँ। और यहाँ नहाना हो गया मेरा कंप्लीट, और एस्ट्रो बाबू उठ गया तब तक। एस्ट्रो, हाँ, सो के उठा है। सो के उठ के सबसे पहले आंचल की स्टडी टेबल के नीचे घुसा है, वहीं सो रहा है। मैं चलती हूँ पूजा करने, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा अच्छा सा नाश्ता बनाने का मन है, पूजा कर लूँ पहले, फिर मम्मी के साथ कहीं निकलना भी है मुझे। अब मैंने जो रक्षाबंधन पे उड़द की दाल भिगोकर पीसी थी, उसमें से ये 1 कटोरी दाल मैंने बचा के रख ली थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी वो दाल। तो सैटरडे को रक्षाबंधन था, और मंडे मैंने बनाया कल इडली। तो बची हुई दाल है, अब ये एकदम इंस्टेंट खमीर उसमें उठ जाएगा। और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए ये अदरक काट के रखी हुई है। 300 ग्राम अदरक है, आधा किलो लहसुन है। तो इसको अभी छीला नहीं है, फिलहाल पानी में भिगो के रखा था। पहले यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने ये इतना अदरक ले लिया है, और ये एकदम फ्रेश कोकोनट है। मैं स्टोर करके भी रखती हूँ इसी वाले कंटेनर में। तो देखिए, इसको भी कम से कम 10 दिन हो गया है, बस पानी से हल्का सा वॉश करके डाल दिया। थोड़ा सा मैंने छीला हुआ पीनट डाला है, हिसाब से आप हरी मिर्ची डाल लीजिए। अभी इसमें लहसुन, करी पत्ता, हरा धनिया मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी। नमक डाल के इसको मैं पानी डाल के पहले पीस रही हूँ, क्योंकि छोटा वाला मिक्सी का जार है, बट इसमें पिस्ता बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पीसने के बाद में मैंने इसमें करी पत्ता डाला है मुट्ठी भर के, और मुट्ठी भर के ही मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, और 2 से 4 छोटी कली लहसुन है, वो मैंने डाल दिया है। चटनी ज़बरदस्त लगती है। वाइट चटनी जो रहती है नारियल की, वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। बहुत सारी चटनी की रेसिपीज़ मैंने शेयर की है। ये देखिए, चटनी बन के तैयार हो गई है, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। तो उसको मैंने निकाल के रखा है, और इसको मैंने ढक के रख दिया था बस 10 से 15 मिनट के लिए। अब जितनी उड़द की दाल है उतनी ही सूजी है। 1 कटोरी उड़द की दाल है, तो 1 कटोरी ही सूजी है। अब इसमें पानी डाल के इस तरह का आपको घोल बनाना है, जैसे डोसा और इडली का होता है। बट डोसा का बैटर फिर भी थोड़ा पतला होता है, इडली का बैटर थोड़ा सा, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती है। तो उसी हिसाब से आपको चलाना है, बस गुठली बिल्कुल भी ना रहे इसमें, लम्प्स। और चलाने के बाद में इसमें मैंने हिसाब से नमक डाला है। नमक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि चटनी में भी है। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसको डालने के बाद में रेस्ट पे बिल्कुल नहीं रखना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए। और इडली का बर्तन पहले ही चढ़ा दीजिए पानी डाल के, और उसके बाद में इडली बनाइए। मैं आपको बताऊं तो 3-3.5 मिनट मुश्किल से लगेगा एक बार की इडली बनने में। तो इडली डोसा ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पसंद करते ही हैं। अगर बच्चे स्कूल के लिए तैयार भी हो रहे हैं, तब तक ये टिफ़िन जो रेसिपी है ये बन के तैयार हो जाएगी। एकदम इंस्टेंट वाली है, बहुत अच्छे से मैंने चला लिया। देखिए, बैटर जो है वो पूरा डबल आपको दिख रहा होगा, वो सोडा और बेकिंग पाउडर की वजह से। तो जो इडली स्टैंड है उसको पहले ही बर्तन में लगा लीजिए, फिर भर के उठा के ज़रूरत नहीं है लगाने की, है ना।
तो लगा दीजिए। हल्का सा मैंने घी इसमें लगाया है, आप मक्खन भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। पूरा भर भर के ऊपर तक ही डालिएगा। इतनी सॉफ्ट, इतनी बढ़िया इडली बनेगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो नॉर्मल वाली इडली हम बनाते हैं तो उसको दाल चावल सब कुछ पूरा भिगो के रखना पड़ता है इतनी घंटे, और उसके बाद में फिर पीस के सारी रात के लिए रखो। तो उतना इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उसको मैंने मीडियम गैस पर 5 मिनट के लिए रखा था, बट 3 साढ़े 3 मिनट में वो रेडी हो गया। और यहाँ लगाया मैंने चटनी में छौंका। तो चटनी बनके तैयार हो गई और इडली को मैंने रख दिया स्टीम होने के लिए। बस बिल्कुल ही सुबह का समय है, पूजा करने के बाद सीधी किचन में ही चली आई थी मैं। अब मैंने बैठ के यहाँ पे आराम से अपनी मेडिसिन ली है और मेडिसिन लेके मैं उठी हूँ। मैंने चेक किया इडली को, इडली बनके तैयार। तो एकदम बनाइए और खाइए। तो कांटे के चम्मच से मैंने चेक किया है और देखिए बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। आप टूथपिक से भी कर सकते हैं, सेंटर में चेक कीजिए। और बस ये बन के तैयार हो गई। मैंने इसको नीचे उतार के रखा है स्टैंड को। इसके ऊपर में थोड़ा सा अच्छा पानी आप छिड़क दीजिए और ठंडा होने के बाद ही इसको निकाला जाता है, बट अभी ये ठंडी नहीं हुई है। और देखिए बिल्कुल आराम से ये निकल जा रही है, मतलब अपनी जगह को इसने छोड़ दिया है। और कितनी सॉफ्ट बनी है इडली, आप देख के ही समझ सकते हैं। बस ये वाली जो प्लेट है ये मैं अपने लिए ही लगा रही थी क्योंकि मैं मेडिसिन ले चुकी थी और मेरा नाश्ता करने का टाइम हो गया था। तो फटाफट से बन गया। आप इडली को देख के समझ सकते हैं कि देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है बिल्कुल। इसी पे मैंने चटनी डाली और आराम से खाया। मैंने मम्मी को कॉल किया कि आपकी फेवरेट चीज़ मैंने बनाई है। मम्मी आई, फिर मम्मी को भी मैंने इडली चटनी खिलाया। चम्मच को पानी में भी डुबोने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा बना है। ये देखिए क्या इडली है, वाह, एकदम सॉफ्ट। और इसमें आप दही भी डाल सकते हैं, मैंने डाली नहीं है। हल्का सा खट्टापन आ जाता है, एकदम इंस्टेंट खमीर उठता है इसमें। इंस्टेंट वाली इडली है, टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। देखिए दाल भी काम में आ गई, फ्राई भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और एकदम हेल्दी नाश्ता बन गया। अब इसी का आप उत्तपम भी बना लीजिए वेजिटेबल्स डाल के। बस 2 ही इडली और है। इसी का आप डोसा बना लीजिए तवा पे, जैसे डोसा बनाते हैं, है ना। बैटर एक, रेसिपी अनेक। बस नाश्ता करने के बाद में मैंने लंच बनाया है। लंच बनाने के बाद में फटाफट से ये मैंने आंवला जूस बना के और सारी बॉटल्स में मैंने भर के रखा है। तो ये 200 ml की बॉटल्स हैं और पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में टैग कर दूंगी। काफ़ी कम प्राइस में है और 6 का सेट आता है इसका। तो ये एक बड़ा काम हो जाता है। तो सारा सामान डाल के मैंने जूस बना के सबसे पहले रख दिया। रेडी हो गई हूँ। टोटो भी मैंने बुला लिया है। मैं और मम्मी जा रहे हैं वेस्ट साइड। और वो जो मैं फ्रूट बास्केट लाई थी ना, वो मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद आया, दीदी को भी पसंद आया। तो 31 अगस्त तक लगी हुई है सेल, में भी मिल जाए अगर स्टॉक पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा। तो वहीं जा रहे हैं। और कुछ पसंद आएगा। आंचल को एक वाइट कुर्ती चाहिए। कितने समय के बाद मैंने कुछ ग्रीन या ब्लूइश टाइप का लाइनर लगाया है। जल्दी लगाती नहीं हूँ क्योंकि पसीना आता है ना तो फैल जाता है। आ गया है टोटो, निकल रही हूँ।
हम लोग पहुंच गए हैं वेस्ट साइड, बट इतनी तेज़ बारिश है कि हम लोग उतर नहीं रहे हैं और साइड से पूरे भीग चुके हैं। हम घर से निकले टोटो में बैठे, बारिश आ गई। वैसे नहीं थी बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। दिन ना हुई खाने कितनी तेज़ हो रही है बारिश। भालो गाड़ी घर में थे तो ज़रा सा जो बूंदाबांदी होती है ना, वो भी नहीं। और टोटो में बैठ के बस अपनी सोसाइटी से बाहर निकले हैं और बारिश हो गई शुरू। और ऐसी बारिश एकदम धुआंधार बारिश। सूट तो साइड से भीगा सो भीगा, बाल भी पूरे भीग गए। और चलिए फाइनली हम पहुंच गए वेस्ट साइड। हंस भी रहे कि ऐसी टाइम पे हम निकले शॉपिंग करने। और देखिए यहाँ पे ऑफ़र है अभी, और ये वाला सूट अच्छा लग रहा था, जैसे फेस्टिव टाइप का है, बट इसका प्राइस आप देख सकते हैं 4000 रुपये का सूट है। तो मॉल का प्राइस तो मॉल का होता है, बट क्वालिटी भी होती है। और ये वाले ही सेक्शन में हमें आना था, यहीं से मैंने ली थी फ्रूट बास्केट, बट क्या करें, वो वाला सारा स्टॉक क्लियर हो गया। और जो फ्रूट बास्केट 499 की थी वो अब 999 में मिली। बट मम्मी ने ख़रीदी है यही वाली, तो एक दीदी के लिए ख़रीदी है, एक अपने लिए, तो डबल दाम में इनको मिली है, क्योंकि वो वाला स्टॉक पूरा क्लियर हो गया। बस यही सामान लिया है। आंचल के लिए एक कुर्ती लेनी थी, तो वो भी उसका साइज़ नहीं मिला। और कैब बुक की है और घर आ गए, क्योंकि बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही है कि बारिश का भी कहना ये था कि बरसूंगी तो आज ही बरसूंगी मैं। और अब आपको शाम को मिल रही हूँ मैं। हल्का सा छुटपुट अंधेरा हो गया था। ये 2 भुट्टा रखे हुए थे मेरे पास में, तो मैंने अपने और आंचल के लिए इसको आग में ही अच्छे से सेक के नींबू नमक लगा के हम दोनों ने ही खाया। और उसके बाद में बस मेरा रात का एक काम बचा रहता है, जो मैं जानबूझकर उसको शाम के लिए रख देती हूँ, कपड़ों को तय बना के कि चलो तय तो अब बना दिए हैं, उठाऊंगी बाद में। तो रात में जब नाइटी पहनने का टाइम आता है ना, बस उससे पहले कपड़े उठा के रखती हूँ, फिर मुँह हाथ धो के अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ये भुट्टा हल्का सा साइड से थोड़ा जैसे मुझे लग रहा था ख़राब सा है, तो इसको मैंने काट कर निकाल दिया उतना पोर्शन। तो शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए ये नाश्ता बेस्ट लगता है बारिश के टाइम पे। और ये भाई साहब तो इसका जहाँ मन करता है वहीं लेट जाता है, निकलना भी नहीं बनता है हमारा। तो ये जो सबसे बोरिंग काम है ये उसके बाद मैंने निपटाया है। और फिर क्या, फिर तो मैं फ्री हो जाती हूँ। चलिए, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सच में बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।